नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और मिथिला मंच न्यूज लगातार दरभंगा और खासकर मिथिलांचल के दर्शकों को बेहतर सुविधा और बेहतर रिजल्ट इस सेंस में कि दरभंगा अब किसी भी मायने में पीछे नहीं रहा है। हम हर आधुनिक टेक्नोलॉजी अपनाकर जनता तक हम अपने अधिकारी एवं नेताओं की बात को वहां रखने का प्रयास करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामे जी। आपका स्वागत है। खासकर हम अपने तमाम दर्शकों को अभी आधे घंटे उन मुख्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिसकी जनता बेसब्री से इंतजार करती है कि उनके नेता किस तरह के वक्तव्य देते हैं अपने पार्टी के लिए या फिर अपने आप के लिए। जनता उसको किस रूप में ले, कार्यकर्ता उसको किस रूप में ले, क्योंकि नेताओं का बयान दो मायनों में महत्वपूर्ण है, एक जनता के लिए और एक कार्यकर्ताओं के लिए। हम अभी बता दें कि अभी राष्ट्रीय जनता दल से अलग होने के बाद जनता दल यूनाइटेड ने जो जिस स्टैंड पर अपना कायम रखा है और जनता के समक्ष अपनी वार्ता को रखा है, अगर लालू प्रसाद यादव को जेल राजद और जदयू के शासनकाल में होती तो आप किस रूप में उसको ले सकते थे उस समय की बात? देखिए, जेल कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया कभी भी हो सकती है। तो उस समय गठबंधन के समय होता है या अभी हुआ है, उससे परिणाम में कोई अंतर नहीं पड़ता। खासकर दो सवाल काफी महत्वपूर्ण है जो जनता दल यूनाइटेड के लिए है। एक, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के जब साथ थे उस समय की उपलब्धि या उस समय के कार्यकाल को कलंक, क्या आप कहना चाहते हैं? उस समय जो काम नहीं हो पाया, आप राजद के साथ अभी आप कह रहे हैं आप लोग कि उस समय हम लोगों ने काम नहीं कर पाया क्योंकि हम लोग को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। उस समय भी काम हो रही थी। अब बिहार का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में उस समय भी था, आज भी उन्हीं के हाथ में नेतृत्व है। तो विकास का समांतर गति उस समय भी थी, आज भी है। और उस समय जो व्यवधान था, एकाएक जो माननीय उप मुख्यमंत्री तत्कालीन तेजस्वी जी पर जो मुकदमा दायर हुआ, उसके बाद इस्तीफा प्रकरण पर पूरी चर्चा हुई। तो अगर इस्तीफा दे देते तो महागठबंधन नहीं टूटती और माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस पर कभी समझौता नहीं करते हैं। इस कारण से सरकार टूटी और बिहार में पुनः एनडीए की सरकार बनी। हमें लगता है कि हमारी आपकी जब अंतिम साक्षात्कार एक हो रहा था उस समय हमने आपसे एक सवाल पूछा था। उस समय तक ये बात नहीं था कि जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय जनता दल से अलग होगा, लेकिन हमने एक सवाल जरूर पूछा था कि क्या ऐसे गंभीर मुद्दे जिस पर जनता दल यूनाइटेड अपने आप को सफोकेशन फील करता है, उस समय क्या करना चाहिए, नेतृत्व को क्या करना चाहिए था। और कई ऐसे मुद्दे पर जब राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के बीच भीतर ही भीतर टकराव बढ़ता जा रहा था, उस समय जो निर्णय लिया गया, जनता इसे दो रूप में देख रही है। आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, उस समय जो गठबंधन का जो हम लोग को चुन के भेजी थी, महागठबंधन की सरकार बनी, तो सरकार नहीं टूटी। इसके लिए नेता प्रयास किए, लगातार प्रयास किए कि जो हमारे साथ वाली पार्टी जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, मुकदमा हुई, उनसे इस्तीफा की मांग की गई थी और ससमय इस्तीफा दिए होते तो इस तरह का गठबंधन नहीं टूटता। तो इसलिए ये कहना कि गंभीर विषय में हम लोग त्वरित निर्णय करते हैं और त्वरित निर्णय के बाद बिहार को एक कुशल शासन पुनः बहाल हुई और पुनः एनडीए गठबंधन की सरकार बनी। उसी साक्षात्कार में एक सवाल और हमने पूछा था। हमें लगता है कि उस सवाल को हम लोग अगर लाते हैं तो हमें एक नया अनुभव भी प्राप्त होता है। आपने कहा था कि आप योगी बहुत कर रहे हैं, योगी का शासन है, योगी जा रहे हैं, उन्होंने बत्ती हटा दिया गाड़ी पर, सभी पर। उस समय की प्रतिक्रिया और अभी क्या लगता है कि आपके साथ सभी जनता दल यूनाइटेड गर्व महसूस कर रहे हैं उसे योगी, सीएम योगी को? देखिए, सीएम योगी का प्रकरण कुछ ऐसा नहीं था। वो जब दरभंगा आगमन उनका हुआ था उस समय आप लोग कोई विषय पर चर्चा लिए होंगे, तो उस समय महागठबंधन की सरकार अच्छा कर रही थी, आज एनडीए की सरकार अच्छा कर रही है। फिर दूसरे स्टेट से कोई यहाँ की सरकार पर आरोप लगाते हैं और जिस विषय पर आरोप लगाते हैं वह कहीं से मिथ्या थी, कोई जान नहीं था। इसलिए स्थानीय विधायक होने के नाते और दरभंगा से जुड़े हुए थे और जनता दल यूथ से विधायक थे, तो मेरा पक्ष रखना था
कि कोई भी बिहार के विषय में बाहर के लोग बोलते हैं तो आपत्तिजनक है, उसका तत्कालीन विरोध हम किए होंगे। हमारे साथ अमरनाथ गामी जी हैं और खासकर बता दें कि हम हर उन मुद्दे पर चर्चा करते हैं जिसे दरभंगा के जनता और दर्शक काफ़ी इस पर विवेचना भी करते हैं। एक चीज हमने पहले पूछा था और पूछें, नेता का जो काम होता है, नेता का जो निर्णय होता है, क्या वो निर्णय जनता और उनके समर्थक कितना पचा पाते हैं? क्या उससे पहले जानने की आवश्यकता है कि अगर आपने पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका सहयोग था, फिर आपने राष्ट्रीय जनता दल तोड़ा, फिर राष्ट्रीय जनता दल, तो आपको पलटू राम भी कह दिए लालू प्रसाद यादव ने, जनता भी कह रही है कि आपका कोई स्टैंड नहीं है, आपके समर्थक कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब किस में रहना है, कब, तो वो सोचते चलो अंदर ही अंदर हम लोग साठ गांठ करते हैं, जब ऊपर के नेता बदल जाते हैं तो हम लोग क्यों झगड़ा करें आपस में, हम लोग क्यों प्रतिस्पर्धा करें? ऐसे ऐसे किस तरह की आप देखिए, समय और परिस्थिति बदलाव लाता है। जब लोकसभा के समय गठबंधन टूटी थी तो जो रिजल्ट आया, भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में सरकार बना, और जब बिहार में पुनः चुनाव होना था तो हम लोग नया गठबंधन बनाए कि बिहार में एक मजबूत सरकार देने के लिए बिहार के लोगों को नीतीश कुमार जी के प्रति अपार विश्वास है और था। उसी कारण हम लोग महागठबंधन में नीतीश जी को नेता मानकर बिहार में चुनाव लड़े। नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनी जो सफलतम जनता का पूर्ण सहयोग से बनी और अपार बहुमत से बनी, और वो सरकार आज अच्छा कर रही है। इसलिए स्टैंड होना चाहिए, सिद्धांत होना चाहिए। राजनीति कहा जाता है कि राजनीति सिद्धांत विहीन हो जाती है जब स्वार्थ के आधार पर राजनीति होती है, न कि सिद्धांत के आधार पर। देखिए, सिद्धांत जनता के हित के लिए, जन विकास के लिए वो सिद्धांत है। मेरे नेता जनता के हित के लिए, विकास के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। आप ध्यान होगा, जब एनडीए में थे तो मनमोहन सिंह जी की केंद्र में सरकार थी, प्रधानमंत्री थे, उस समय बताए थे कि अगर विदेश राज्य का दर्जा बिहार को मिलता है तो हम यूपीए को भी समर्थन कर सकते हैं। आप ऐसा बयान उस समय सुने होंगे। उस समय भी कह सकते थे कि नीतीश जी इस तरह का बयान दे रहे हैं, एनडीए में है, वो बिहार के हित के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा माना गया था। आज जो वर्तमान गठबंधन हो या पूर्व में हम लोग गठबंधन किए थे, केवल बिहार के हित के लिए, बिहार के विकास के लिए नीतीश जी हमेशा प्रयास किए हैं। उसी कारण से, इसलिए कोई अल्टू पलटू की विषय राजनीतिक विषय है, अपने अपने स्वार्थ में ये बातें लोग किया करते हैं। आपके पास वही अधिकारी हैं, वही कर्मचारी हैं जो पूर्व के शासनकाल में आपके पास रहे, अभी अधिकारी वही हैं। उस समय आप लोग कहा करते थे अधिकारी बात नहीं मानते हैं, अधिकारी की जो भारतीय जनता पार्टी आपके सहयोगी दल वो कहते हैं बात नहीं मानते हैं, अधिकारी कर्मचारी सरकार को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। आज वही अधिकारी कर्मचारी हैं तो वही लोग कहते हैं कि अच्छे हैं। क्या ये मानसिकता जनता पर बुरा प्रभाव नहीं डालता है? बिल्कुल नहीं। जनता तो रिजल्ट देखती है, परिणाम देखती है। अब जनता को परिणाम दिख रहा है कि बिहार के अंदर बिजली के क्षेत्र में अपार परिवर्तन हुआ, बिहार के अंदर सड़क के क्षेत्र में अपार परिवर्तन हुआ, गांव-गांव सड़क बनी, अब टोला संपर्क सड़क बन रहा है, हर घर नली गली, हर घर बिजली, हर घर शौचालय, बेटियों को 35% आरक्षण, बच्चों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, रोजगार तलाशने के लिए 1000 प्रोत्साहन भत्ता 2 साल तक। इस तरह के अनेकों कार्य बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है। इसलिए जनता का अपार विश्वास नीतीश कुमार जी के साथ है। और कोई भी जो आप अधिकारी की बात करते हैं रहेंगे, माननीय नीतीश जी का जो कार्य योजना है उस पर अमल करेंगे। ऐसा काम बिहार में चल रहा है। अरे आप भी अपने क्षेत्र के विधायक हैं, आप जानते हैं विगत 2-3 वर्षों से पंचायत में राशि नहीं आ रही है। जो जिला परिषद के सदस्य वो लोग परेशान हैं, उन लोगों का कहना है कि जनता हमें इस बार मारेगी क्योंकि हम लोग कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। जो मुखिया हैं, जो वार्ड मेंबर हैं, उन लोगों का कहना है कि हमारे पास कोई पैसा राशि नहीं आ रही है। पीडीओ कहते हैं विगत 3 साल से कोई राशि नहीं आ रही है, हम करें तो क्या करें, सारा सिस्टम बाढ़ में लगा हुआ है। उसके बाद जो राशि पंचायतों के विकास के लिए होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। देखिए मनोज, आप एक्सेप्ट करते नहीं आ पा रही है? निश्चित रूप से आप गलत कह रहे हैं कि बिहार में जिस तरह से विकास हो रहा है, हमारे विधानसभा में जिस तरह से विकास हो रहा है, जिस तरह से सड़कें बन रही हैं, जिस तरह से स्कूल बन रहे हैं,
अस्पताल बन रही है। इसलिए ये कहना कि बिहार में विकास रुका हुआ है, ऐसा गलत है। पंचायतों में भी राशि आ रही है और हर घर नली गली नल से जल योजना जो सरकार की है उसकी राशि पंचायत को मिली थी। स्थानीय विवाद के कारण कुछ विलम्ब हुआ जो अब गति प्राप्त कर चुकी है। आप देखे होंगे कि कमलपुर में मुख्यमंत्री आए थे और 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल का उद्घाटन हुआ। उस दिन बड़े धूमधाम से वे सभी मीडिया वाले आए, सभी अधिकारी, सभी नेता वहाँ मौजूद थे, भाषण भी उस दिन चला। दूसरे दिन कल की नली टूट गई, पानी वहाँ से जो बहने लगा उस पानी को भी बंद कर दिया गया। अब उस कमलपुर गाँव में पानी नहीं मिल रहा है नल से। ये जो मानसिकता है, जो ठेकेदार की बनाने की परंपरा है, उस पर कैसे रोक लगे? क्योंकि राशि तो आप दे रहे हैं लेकिन निगरानी कौन रखेगा, यही हम बार बार पूछ रहे हैं। क्योंकि उसी निगरानी की वजह से नेताओं की बदनामी होती है, अधिकारियों की बदनामी होती है, मुख्यमंत्री की बदनामी होती है। देखिए, कोई भी योजना वहाँ का, जैसे पहले तो मेरे धमरिया में मेरे क्षेत्र में आए थे, वार्ड नंबर 10 में हरहच्चा पंचायत में, और वहाँ जो कार्य योजना बनी, काम हुई, पक्की नली गली बना, नल से जल योजना चली, हर घर बिजली लगी, शौचालय बना, पूर्ण रूप से सफलतम रहा। आज भी वहाँ सफलता से काम हो रही है और सभी चीज़ सुचारू रूप से चल रहा है। अभी कमलपुर की बात हम कहें, हरच्चा आप गए होंगे, जाइए जाकर के, अभी भी आप देखिए तो वहाँ के अधिकारियों ने उस योजना को क्या किया है देखिएगा तो उसका जो टैंक है वो काम नहीं कर रहा है, नल का टूटा हुआ कई जगह से, पानी को अभी भी बीच में बंद कर दिया गया था। तो हमें लगता है कि अधिकारियों पर हमारा ये कहना है कि राशि आप दे रहे हैं अपने क्षेत्र में विकास के लिए, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना पर राशि खर्च कर रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं, सब जगह निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन उन अधिकारियों, उन ठेकेदारों का क्या होगा जो राशि लेकर के भी जनता तक और जनता के बीच में भ्रम पैदा करते हैं, जिसका विपक्षी फायदा उठा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब कार्य योजना समाप्त होती है तो जैसे नल से जल योजना, एक पानी की टंकी लगी और पानी आने लगा और वहाँ से हर घर को नल से जल दिया गया। अगर कोई भी योजना चलती है, जो बनती है टूटती भी है, लेकिन टूटने का अवधि होना चाहिए। अगर तुरंत कोई छोटा मोटा टूटन होता है तो लोग आपस जिनके घर में है वो छोटा मोटा मरम्मत से ठीक करवा सकते हैं। बड़ा अगर कोई त्रुटि आई है उसके लिए वार्ड विकास समिति बनाई गई और सरकार उसे समर्पित कर दिया योजना को, और उसका जो भी मरम्मत कार्य है वार्ड विकास समिति अपने सहयोग से, आपस की सहयोग से उसको करेंगे और उस योजना का लाभ जनता को मिलेगा। बता दें हमारे साथ अमरनाथ गामी हैं, हायाघाट के विधायक, और खासकर अपने क्षेत्र में लगातार जीते भी हैं और अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं, चाहे जिस रूप में दबाव बनाकर हो अधिकारियों पर या फिर जनता के बीच अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के उद्देश्य हो। सवाल सिर्फ ये है कि जनता दल यूनाइटेड के बारे में राष्ट्रीय जनता दल भी कह रही है, पहले भाजपा भी कहती थी कि राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के दोनों हाथ में लड्डू है। एक तरफ अगर राष्ट्रीय जनता दल गई उन पर या फिर भाजपा की तरफ आती है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के धरातल पर कार्यकर्ताओं की कमी है। उसमें जो भी हैं सब नेता हैं लेकिन कार्यकर्ता नहीं है। उनको जब भी कार्यकर्ता का सहारा लेना पड़ता है या तो राष्ट्रीय जनता दल का लेते हैं या भारतीय जनता पार्टी का लेते हैं। उनके हाथ में अगर कुछ है तो जीविका और टोला सहाय, जिसकी वजह से वो भीड़ जमा करते हैं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड को जमीनी कार्यकर्ता नहीं है ऐसा कहना गलत होगा। आज 26 और 27 दिसंबर को पूरे प्रांत में कार्यकर्ता सम्मेलन प्रखंड स्तर पर हुआ और सभी जगह, अपने दरभंगा जिला में भी आपके रिपोर्टर गए होंगे, भारी भीड़ जुटी, कार्यकर्ताओं की भीड़ थी। तो ये कहना किसी दल से जनता दल यूनाइटेड के पास अधिक कार्यकर्ता शक्ति है, उस कार्यकर्ता के शक्ति के कारण कार्यक्रम जमीन पर उतर पाता है। हमारे नेता बार बार चुने जाते हैं और नेता का जो नीति है उसे जमीन पर लाने में कार्यकर्ता हमेशा सहयोग करते हैं। जनता दल यूनाइटेड का पूंजी कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता के सहारे ही हम दलीय विकास कर पाते हैं। खासकर एक गंभीर समस्या तो आ ही गई है जनता दल यूनाइटेड का भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के बाद। अमरनाथ गामी और संजय सराबी के 36 के आंकड़े पूरे शहर में प्रचलित थे, बड़ा जिले में भी। दोनों अपने अपने तरीके से कार्य करते थे और एक दूसरे की विवेचना भी करते थे। क्या लगता है कि इस बार आगे क्या कुछ होगा आने वाले समय में? नहीं, ये तो मीडिया का विषय है कि कभी कुछ
तकरार, कभी प्यार दिखा देते हैं, ऐसा कहीं कुछ रहा नहीं। हम अपने कार्यक्षेत्र से खुश हैं। हाँ, रहा बात दरभंगा शहर का, तो मेरा निवास स्थान है, कर्म क्षेत्र रहा है, वहाँ भी मेरा गतिविधि रहता है। उस कारण से आप लोग को लगता है कि इस क्षेत्र में इनका टकराव होता है, ऐसा कोई विषय नहीं है। टकराव का तो विषय ही नहीं है, ना आज था न पूर्व में था। केवल आप लोग के नज़र में टकराव दिखता है या टकराव दिखाना चाहते हैं। हम लोग में आपस में कभी कोई टकराव रहा ही नहीं। अगर क्षेत्र विकास, अब तो हम लोग गठबंधन में हैं, दोनों लोग मिल के अगर शहर का भी विकास, शहर तो सबका है, जिला मुख्यालय है, हर विधानसभा का शहर के अंदर योगदान होना चाहिए, हर विधायक का योगदान होना चाहिए। शहर विकसित हो, इसमें सबका श्रेय हो, इसमें खटास की कोई दरकार नहीं है, टकराव की कोई दरकार नहीं है। प्रेम से शहर का विकास, समर्पण भाव से शहर का विकास हो तो अच्छा रहेगा। अमरनाथ गामी हायाघाट के विधानसभा क्षेत्र के विधायक, और लगातार अहम बातों पर भी चर्चा हमारी हो रही है। एक अहम बात और भी है, बात जब उठती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पुरानी याद भी दिला जाती है। अमरनाथ गामी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं कभी भी। उस समय उनका कार्य क्षेत्र पूरे जगह था और उस समय कार्यकर्ता भी उत्साहित थे। सांसद कीर्ति झा आजाद निलंबित थे भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अभी वापो में हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो उनके समर्थक हैं वो भी परेशान हैं, जो छोटे नेता हैं वो भी परेशान हैं, उन्हें कोई सही नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है। और आपके सहयोगी दल है वो मुख्य सहयोगी दल जिसके सारे 2019 के लोकसभा चुनाव को लड़ा है। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को क्या लग गया है? देखिए, कहीं कुछ किसी के रहने और नहीं रहने से संगठन के कार्य में कोई व्यवधान नहीं आता है। संगठन अपने कार्यकर्ता की बदौलत हमेशा कार्य उपलब्धि पाती है और भारतीय जनता पार्टी भी उसी आधार पर, अपना कार्यक्रम के आधार पर, कार्यकर्ता की शक्ति के आधार पर लगातार आगे बढ़ रही है। जैसे हम जनता दल यू मजबूती से खड़ा है, वैसे हमारा मित्र दल भारतीय जनता पार्टी भी मजबूती से खड़ा है। उनके कार्यकर्ता भी अति उत्साहित हैं और आने वाला 19 का चुनाव हम लोग आसानी से जीत लेंगे, ऐसा आसानी से कहा जा सकता है। तो हम बता दें कि दरभंगा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी आते हैं एक शब्द तो अवश्य कहते हैं, वो चाहे जनता को लुभाने के लिए हो या फिर जनता को एक सही दिशा निर्देश देने के लिए हो। वो कहते हैं कि बिहार का विकास मिथिला के बगैर नहीं हो सकता, उसी तरह जिस तरह भारत का विकास बिहार के बिना नहीं हो सकता है। तो इसका क्या तात्पर्य निकाला जाए? हमेशा से रहा, लेकिन अभी भी आपको शहर में जो फ्लाईओवर की आवश्यकता है वो फ्लाईओवर नहीं बन पा रही। फलसर दोनार से लेकर के आपकी सभी सड़कें बंद जाम हो जाती हैं। आपको एम्स के लिए 22 एकड़ जमीन बिलाही में दी गई है, लेकिन उस पर आवाज़ नहीं उठा रहे, सभी लोग उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो दरभंगा मिथिला को विकसित करने की बात तो कहते हैं, लेकिन किस किस रूप में विकसित किया है? तो सामान्य रूप से सभी जगह हो रहा है, लेकिन उनका एक स्टेटमेंट बहुत बार आया है कि बिहार का विकास मिथिला के बगैर नहीं हो सकता है। देखिए, बिहार का भी विकास हो रहा है, उसी अनुपात में मिथिला का भी विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है। पहले जाम की समस्या को देखते हुए एक बाईपास सड़क की आवश्यकता थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब दरभंगा आए उस समय उनको लगा कि दरभंगा को एक बाईपास सड़क की ज़रूरत है। तो अब देख रहे होंगे सोहन से एकमी का सड़क बना, और जहाँ तक फ्लाईओवर की सवाल है वो स्वीकृत योजना है, विलम्ब हुआ है। आने वाला समय में फ्लाईओवर भी 6 फ्लाईओवर दरभंगा को मिलेगा, और दरभंगा यानी मिथिलांचल को विकास के लिए जो भी आवश्यकता होगी माननीय नीतीश कुमार जी उसके लिए प्रयत्नशील है। और आने वाला समय में मिथिलांचल का विकास होगा, और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी जो करते हैं कि मिथिलांचल का विकास के बिना बिहार का विकास अधूरा है। आज बिहार विकसित हुआ है तो मिथिलांचल विकसित हुआ है, तभी बिहार विकसित हुआ है। तो चलिए इसी बात पर एक चीज़ हम याद दिलाना चाहते हैं। विद्यापति समारोह का वो स्टेज याद कीजिए आप, जहाँ आप भी थे, आप विधायक भी थे, भारतीय जनता पार्टी के सभी थे, लेकिन उस समय माइक आ जाती है पप्पू यादव के हाथ में। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मिथिला को आप लोगों ने राजनीतिक रूप में इस्तेमाल किया, कभी विकसित नहीं होने दिया।
क्या तात्पर्य लगाया जा सकता है उस समय? आप भी मंच पर थे मौजूद, आपको भी उस समय बोलने नहीं दिया गया था। नहीं नहीं, बोलने तो हम अपना बात बोले थे, वो लेट से आए थे। और राजनीतिक, देखिए, कोई सामाजिक मंच को राजनीतिक उपयोग अपने हिसाब से करना, अपनी बात बोलना, तो अलग विषय था। पप्पू यादव जी अपना पार्टी का प्रचार करके गए और कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने का काम किया। वो विद्यापति पर्व समारोह था और उस समारोह को समर्पित थे हम लोग कि मिथिला का उत्थान, मैथिली का उत्थान कैसे हो, उस क्षेत्र में चर्चा थी। हम लोग चर्चा किए और पार्टी का उत्थान पर अगर चर्चा करना होता तो हम लोग भी अपना उपलब्धि गिनाते। मिथिला का विकास जो हुआ है विगत 12-13 वर्षों में, उसकी चर्चा करते। अब मिथिला का विकास अनुभव करने का चीज़ है। जो गांव-गांव पक्की सड़क से जुड़ा है वो अनुभव करने का चीज़ है। बड़ी बड़ी पुल पुलिया बनी है वो अनुभव करने का चीज़ है। इसलिए जो चीज़ दिख रहा है हम अनुभव कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आम जनता लगातार नेता पर विश्वास करके समर्थन करते आ रहे हैं और आने वाला 19 का चुनाव मिथिला का जो विकास हुआ है, जो विकास हो रहा है और जो होना है उसे समर्पित होगा। और कोई भी दल अपने हिसाब से अपना दल का प्रचार करे, लेकिन जो मिथिला का विकास हो रहा है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करें एक महत्वपूर्ण मुद्दे की जो दरभंगा के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। कीर्ति झा आजाद निलंबित हैं। संजय झा के विषय में चर्चा चल रही है कि संजय झा आ सकते हैं। संजय झा यदा कदा दरभंगा आते हैं, चले जाते हैं, खुलकर बोलते नहीं। चर्चा ये भी चल रही है कि संजय झा को राज्यसभा भेजा जा रहा है। इसके बाद लोकसभा पर किसका कब्जा होगा, यानी लोकसभा के लिए कौन सा उम्मीदवार, कौन सा चेहरा होगा? दरभंगा में इस तरह का कोई चेहरा नजर नहीं आता। फलतः एनडीए गठबंधन से संबंधित समर्थक और जनता भ्रम की स्थिति में है। ये बात अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही है कि आखिर दरभंगा को नेतृत्व कौन देगा। क्या कीर्ति झा आजाद वापस आएंगे? जैसे संजय झा राज्यसभा में जाएंगे तो कीर्ति झा आजाद क्या अपनी बात को मानते हुए फिर वापस आएंगे, या फिर कोई तीसरा समीकरण बनेगा? जनता वापस में आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, दरभंगा की जनता नेता में नेतृत्व जो सांसद विधायक होते हैं उसके सोच पर नहीं है। दरभंगा की जनता एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार, हमारे हर कार्यकर्ता में ये क्षमता है कि कोई भी चुनाव को फेस कर सके। पार्टी चुनाव लड़ती है, गठबंधन चुनाव लड़ती है, इसलिए वही चुनाव लड़ सकते हैं, वही नेता हो सकते हैं, वही नेतृत्व दे सकते हैं, ऐसा कहना गलत है। हमारे महागठबंधन के कोई भी कार्यकर्ता इतना योग्यता रखता है कि अगर उन्हें नेतृत्व दरभंगा करने का मौका मिले तो सफलतापूर्वक दरभंगा का विकास वो कर सकता है। यानी आपका भी नाम लोग पिछले लोकसभा चुनाव में ये हो रहा था कि कौन से कुछ समय लास्ट तक था, और एक नाम आपका भी उस रहा था जो 2 साल पहले जो विधानसभा के चुनाव में के बाद थी, उस समय आपका भी नाम आ रहा था। तो क्या लगता है कि आखिर कोई चेहरा या कुछ तो आना ही चाहिए स्पष्ट? 2018 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, लगभग 2019 में चुनाव है। कम से कम 1 साल लोगों को माइंड बैकअप करने की बात है। अकेले चुनाव लड़ करके आप देख लिए कि तीसरे पोजीशन पर आप चले गए। कुछ तो होगा, कुछ तो लोगों के नज़र में डालना होगा। संजय झा को भी अपनी बात रखनी होगी। हमने उनसे कई बार बात भी की है, उन्होंने भी कहा कि अभी कुछ नहीं कहा सकता, लेकिन वो सोच रहे हैं, जनता का मूड भांप रहे हैं, लेकिन खुलकर नहीं आ रहे हैं। कीर्ति झा आजाद कह रहे हैं कि अगर भाजपा चाहे तो हमें निलंबित कर दे, हमें हटा दे, फिर हम देखते हैं। वो इस बार लोकसभा में निश्चित तौर पर विरोध करने का भी मन बना लिए हैं। तो जहां एक तरफ एनडीए के लिए थोड़ा सा मुश्किलें साबित हो सकती है, दूसरी तरफ कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा। कोई चेहरा के लिए कोई तो आप लोग भी सोचे होंगे, कोई सा चेहरा आएगा या बाहरी कोई चेहरा? पहले हम बताएं कि इन्हीं का पक्ष विरोध से कुछ संभव नहीं है। व्यक्तिगत क्षमता से ज़्यादा क्षमता पार्टी का होता है, नेतृत्व का होता है, गठबंधन का होता है। गठबंधन जिनको उम्मीदवार बनाएगा, पार्टी लगातार जनता के बीच कार्य कर रही है। पार्टी 19 को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। पार्टी जिनको उतारेगा, एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार जो भी होंगे वो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और पार्टी प्रत्येक दिन, कोई ऐसा दिन नहीं है जो जनता के बीच काम नहीं करती है, लगातार काम करती है। पार्टी कार्यकर्ता लगातार काम करते हैं, इसलिए हम एमएलए हैं, कोई एमपी हैं, वही चुनाव लड़ेंगे तो वो चुनाव जीता जा सकता है। ऐसा कहना गलत है। जो कार्यकर्ता एनडीए से चुनाव लड़ेंगे वो जीतेंगे, ये निश्चित मान के चलिए।
पार्टी नेता के लिए नहीं, पार्टी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के लिए काम कर रही है, पार्टी सिंबल के लिए काम कर रही है। जो भी एनडीए का सिंबल लेके आएगा वो उम्मीदवार चुनाव 19 में जीतेगा, ये तय मान के चलिए। तो चलिए अब अंतिम सवाल, हायाघाट विधानसभा के प्रति जिम्मेवारी अमरनाथ गामी जी के कंधों पर भी है। हालांकि पिछले बार कुछ ऐसे कार्य हुए थे जिनको उन्होंने कहा था कि हम अगले चुनाव जीतने के बाद हम उस पर कार्य करेंगे लोगों तक पहुंचाने के लिए। सड़क का जाल तो बिछ गया, 7 निश्चय योजना में क्या प्रगति है और कौन सी योजना आपके लिए बंद है? आप लोगों ने एक ऐसा विवाद सुना कि बिना आधार कार्ड के अब सामान नहीं मिल रहे, राशन नहीं मिल रहा है, किरासन नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं, आधार कार्ड की मजबूरी हो गई है और उसका गलत फायदा उठा रहे हैं डीलर, लोग परेशान हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात हो। तो आप अपने क्षेत्र में किन किन समस्याओं को मुख्य मुद्दा मानते हैं? देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव से पहले आपसे चर्चा हुई थी कि हायाघाट विधानसभा में आप क्या नहीं करवा पाए, तो अधिकतर योजना पूरा हुई उसका चर्चा किए थे, कुछ योजना बची हुई है इस पर विस्तार से चर्चा हुई थी जो हम पूरा करवाएंगे। सुरहा हथौड़ी पथ बहुत जर्जर स्थिति में था और हथौड़ी संपर्क पथ जो बनना मुश्किल था, वो जल संसाधन विभाग का बांध का एनओसी नहीं मिल रहा था। इस कारण से वर्षों से पुल बनने के बाद भी संपर्क पथ नहीं होने के कारण आम जनता को पुल का लाभ नहीं मिलता था और जो भी लोग उस सड़क से जाया करते थे बहुत ही, आज भी देखेंगे उधर जाएंगे तो जर्जर स्थिति है। वो दोनों जो समस्या मेरे क्षेत्र में प्रमुख समस्या में से थी, अप्रोच का टेंडर निकल गया, अब निर्माण कार्य शुरू हो गया है। दूसरा, संपर्क पथ टेंडर प्रक्रिया में चला गया, उसका भी निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। एक योजना मेरे क्षेत्र में प्रमुख समस्या में था कि एक सड़क पर ठेकेदार और स्थानीय लोग में मुकदमा हो गई थी, जो उज्जैना केरवाकोट सड़क था। वो सड़क का निर्माण 7 से बंद था, 7 से निर्माण नहीं होने के कारण स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी, इस सड़क का स्थिति जर्जर था। वही ठेकेदार 2 सड़क और लिए थे, वो दोनों का काम अधूरा छोड़ दिए। उज्जैना शिवराम और मोहली चकला, वो तीनों सड़क का स्थिति बहुत ही खराब था और मुकदमा के कारण उस सड़क में किसी योजना से कोई राशि नहीं लग पा रही थी और स्थिति दयनीय होता जा रहा था। इस बार बाढ़ के बाद लगातार प्रयास के बाद बिहार सरकार सीपीडब्ल्यूडी से सड़क हस्तांतरण हो चुका है और ग्रामीण कार्य विभाग नाबार्ड से उस योजना को लिया है, जो आने वाले कुछ दिनों में उसका भी उद्धार हो जाएगा, वो भी सड़क बनेगी। ये महत्वपूर्ण सड़कें अप्रोच पुल मेरे क्षेत्र में मेरे लिए एक बड़ा गंभीर विषय बना हुआ था, जिसका निष्पादन होने के बाद हम कह सकते हैं कि अब मेरे यहाँ सड़कों की कमी है। जैसे अब ग्रामीण कार्य विभाग का सड़क लोड अधिक होने के कारण कुछ सड़क पथ निर्माण में कन्वर्ट होना है, अधिग्रहण करेगा पथ निर्माण विभाग। एक जटमलपुर से हायाघाट होते हथौड़ी उक्त सड़क का टेंडर हुआ, लगभग 44 लाख करोड़ रुपया की राशि स्वीकृत हुई, जो पथ निर्माण से सड़क बन रहा है, मतलब टेंडर हो गई तो बनेगा ही। और वो सड़क बहेरी तक जाती है, लेकिन हथौड़ी तक पथ निर्माण विभाग लिया है 7 किलोमीटर और सड़क जोड़ने से वो सड़क बहेरी हायाघाट प्रखंड को जोड़ेगा, इसलिए अति महत्वपूर्ण है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। एक है हायाघाट बाजार से अशोक पेपर मिल सड़क, वो सड़क पीडब्ल्यूडी ले लेता है तो 4.5 किलोमीटर सड़क पथ निर्माण का संपर्क पथ हो जाएगा। कहा है कि अशोक पेपर मिल से हरोलपट्टी सड़क पथ निर्माण का है, जटमलपुर से हथौड़ी पथ निर्माण का है, तो 4.5 किलोमीटर और जुड़ने से जिला मुख्यालय से समस्तीपुर की दूरी कम होगी
प्रखंड मुख्यालय से जिला मुख्यालय का दूरी कम हो जाएगा। इसलिए अति महत्वपूर्ण ये दोनों सड़क पथ निर्माण विभाग अधिग्रहण करे, इसके लिए हम प्रयास शुरू किए हैं। 3 सड़क मेरे क्षेत्र में झज्जरी, सिरवा, बिरौना, और 2 सड़क और हैं, जैसे क्या नाम है, दोकली, सिसौनी और सिरवा, निमैठी। ये 3 सड़क का पथ निर्माण विभाग अधिग्रहण कर चुका है और तकनीकी कारण से आरईओ विभाग हस्तांतर नहीं कर रहा था। पिछले महीने जो मुख्यमंत्री आए थे पिछले दिनों, तो उस समय दोनों विभाग के सचिव साथ थे और मैं उक्त मुद्दा को उस बैठक में उठाए और स्वीकृति मिली कि वो सड़क को पथ निर्माण विभाग निर्माण करेगा। इतना काम होने के बाद मेरे यहाँ छोटी छोटी समस्याएं हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि समस्या पूरा समाप्त हो गई है। जो सड़क 5 साल पहले बनी थी वो टूटे भी हैं, और कुछ सड़क जो ग्रामीण कार्य विभाग की पुस्तिका में है उसका टेंडर भी हो चुका है, बनेगी। तो अनाज नहीं मिल रहा है उसका बताइए। वो जो आधार कार्ड से लिंक को लेकर के जो डीलर बंद कर रहे हैं उस पर क्या ध्यान है? बहुत से लोगों ने कंप्लेन किया कि उन्हें अनाज नहीं मिल पा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आधार कार्ड से अकाउंट लिंक होना है, तो आधार कार्ड से लिंक होने से है क्या, जो स्थानीय भ्रष्टाचार है, गलत नाम है, वो सब आगे नहीं आ रहा है। जो फेक कार्ड बना हुआ था उसके पास आधार ही नहीं है, तो आधार से कैसे जोड़ेगा? और जिनके पास, लगभग सभी के पास आधार कार्ड है, तो आधार से तो लिंक जोड़ना ही चाहिए। जो खाद्य आपूर्ति विभाग में भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करने के लिए अगर अकाउंट आधार लिंक्ड हो जाएगा तो आने वाला समय में वो जो खाद्य आपूर्ति विभाग का जो राशि है डायरेक्ट अकाउंट में चला जाएगा। तो वो भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए सही कदम है। थोड़ा सा अभी वर्तमान में परेशानी दिखती है, लेकिन आने वाला समय में वो परेशानी से जनता को निजात मिलेगा। तो चले हम बता दें, जिस तरह नोटबंदी, जीएसटी, इस तरह की समस्याएं लोग जो झेल चुके हैं, तब ये छोटी मोटी समस्या भी समय रहते हो जाएगा, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि जनता को किसी भी तरह के कष्ट ना झेलना पड़े, खासकर वो गरीब लोग जो अनाज के लिए परेशान होते हैं उन लोगों को। हालांकि इसके बीच में भी माफिया हैं, उस माफिया को खत्म करने की पॉलिसी भी सरकार को चाहिए। प्रखंड स्तर से जो विकास के कार्य के लिए अवरुद्ध हुए हैं, जिस तरह बीडीओ को चारों तरफ से बंधक बनाया जाता है, अपने अपने तरीके से दबाव डाल करके कार्य कराने का प्रयास किया जाता है, जनप्रतिनिधि अपने आपस में वर्चस्व को लेकर के विकास के काम को बाधित हैं। ऐसे कई समस्या हैं जिसके लिए भी सरकार को लड़ना पड़ेगा, सरकार को कई कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि क्या राजनीतिक वर्चस्व और राजनीतिक सिद्धांत विहीन होने की वजह से क्या जनता वापो में है? जनता को कई बार सोचना पड़ता है कि आखिर समर्थन करें तो किसका समर्थन करें, मुद्दों पर समर्थन करें, सिद्धांत पर समर्थन करें, विकास पर समर्थन करें, क्योंकि सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से करते हैं। हम अमरनाथ गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अंत में आज मिथिला लोक उत्सव का उद्घाटन सत्र है और 3 दिवसीय मिथिला लोक उत्सव है और दरभंगा का स्थापना दिवस। आने वाला नव वर्ष की शुभकामना आपके व्यूअर्स को देते हैं, आपको देते हैं। और लगातार आप लोग चर्चा करते थे मिथिला लोक उत्सव से मिथिला गायब हो जाता है। तो पहली बार जब कार्ड हम देखे तो मैथिली की बेटी मैथिली ठाकुर कार्ड का आकर्षण का केंद्र बनी है। इसलिए जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हैं कि आपने इस बार मिथिला लोक उत्सव का जो सार्थकता था उसे बचाया है और मिथिला को केंद्रित करके कार्यक्रम कर रहे हैं, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। इसी तरह जो आयोजन है मिथिला को समर्पित मिलना चाहिए, होना चाहिए। और मिथिला का लोक कला, संस्कृति, लोक गायन, उसका संरक्षण संवर्धन लगातार सरकार का प्रयास है, होता रहे और स्थानीय कलाकारों को मंच मिले। इस दिशा में अच्छा कदम आप उठाए हैं। इसी तरह आप आगे भी इस तरह का कार्यक्रम इसी तरीका से करते रहें। तो धन्यवाद हमारा भी पूरे मिथिला मंच टीम की तरफ से अमरनाथ गांधी और जनता यूनाइटेड के सभी कार्यकर्ता,
समर्थक और हम जनता को भी नए साल की हार्दिक शुभकामना। नए साल में अमरनाथ गामी अपने आप को इतने कर्मठ मजबूत महसूस करें ताकि दरभंगा की हर एक समस्या के लिए उनके मुकाम पर खरे उतरे और अपेक्षा पड़े। धन्यवाद। धन्यवाद।